मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे, और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे, आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्जाम होता है कितना टेंशन होता है। एज इट इज इतनी मुश्किल परिस्थिति है, ऊपर से आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं इतने समय से, तो बच्चा अपने फ्यूचर को देख रहा है, कह रहा है कि मतलब मेरे फ्यूचर में फिर है क्या, मैं स्ट्रगल ही करते रहूं। मैं कह रही थी इंग्लिश में, मैं कह रही थी कि मैं कुछ ऐसे बच्चों से मिली थी जब मैं यूपी में काम कर रही थी, जो 26 साल के, 27 साल के, 28 साल के बच्चे कह रहे हैं हमारी तो शादी भी नहीं हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति की लिस्ट आएगी, पेपर लीक हो जाता है, हम एग्जाम देते हैं, कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद फिर हम दोबारा देते हैं। तो मतलब ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली। ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा है, हम सब इस सदन में रोज आते हैं। अब ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है, हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ये रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन। मोदी एंटी यूथ है, बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उनपे दमन कर रहे हो, अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे। मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे, तो इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए।